क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता ने अल्लाह के हुक्म पर अपने ही बेटे की कुर्बानी देने का फैसला क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक सपना था या ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा? और क्यों आज भी दुनिया भर के मुसलमान हर साल ईद अल अधा पर कुर्बानी करते हैं? आज हम जानेंगे उस सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी को, जिसने कुर्बानी को सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बना दिया। कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले अल्लाह के एक नेक बंदे थे, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वह अल्लाह से बेहद मोहब्बत करते थे और हर हाल में उसके हुक्म को मानते थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ी ख्वाहिश थी, एक बेटा। सालों की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा बेटा दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम। वह उनके दिल का टुकड़ा थे, उनकी खुशियों का सहारा। सबसे बड़ी परीक्षा। एक रात जब प्रॉफिट इब्राहिम सो रहे थे, उन्होंने एक अजीब सपना देखा। उस सपने में अल्लाह उन्हें आदेश दे रहे थे कि वह अपने प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी दें। सुबह जब वह जागे तो उनका दिल कांप उठा। क्या यह सच में अल्लाह का हुक्म था? लेकिन नबियों के सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वह अल्लाह का पैगाम होते हैं। पिता और बेटे की बातचीत। सोचिए, एक पिता के लिए इससे कठिन पल क्या हो सकता है? लेकिन प्रॉफिट इब्राहिम आस ने अपने बेटे से यह बात छुपाई नहीं। उन्होंने कहा, बेटे, मैंने सपने में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। तुम क्या कहते हो? अब जरा उस बेटे का जवाब सुनिए। इस्माइल ने कहा, ऐ मेरे पिता, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सोचिए, एक छोटा सा बेटा, लेकिन उसका ईमान कितना मजबूत था। कुर्बानी का पल, फिर वह दोनों उस जगह की तरफ चल पड़े जहां कुर्बानी दी जानी थी। रास्ते भर शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन उनका ईमान उनके डर से कहीं ज्यादा मजबूत था। आखिर वह पल आ गया। प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। दिल कांप रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने उन्होंने अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर दी। उन्होंने चाकू चलाने के लिए हाथ उठाया, अल्लाह की रहमत, और तभी अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए इब्राहिम, तुमने अपने सपने को सच कर दिखाया। यह सच में ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा थी और अल्लाह ने उस कुर्बानी को कबूल कर लिया। लेकिन अल्लाह ने इस्माइल की जगह